क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is at a distance of 6 upon root 29 from the origin and its normal vector from the origin is this, and also find its Cartesian form. तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोगों को पता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन is vector r dot cap n is equal to d है। यहां पर ये जो d है, दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसके लिए यहां पे ये जो नॉर्मल वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। सो व्हाट इज गिवन हियर बच्चों, हम लोगों को नॉर्मल वेक्टर ये दिया है। सो आई विल राइट हियर वेक्टर n इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j प्लस 4k कैप। इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं बच्चों। कैप n इज इक्वल टू वेक्टर n अपॉन magnitude of vector n. So this will be 2i cap minus 3j plus 4k cap upon अंडर स्क्वायर रूट। इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं बच्चों, कोएफिशिएंट्स ऑफ ij के इनका स्क्वायर करके ऐड करना है। 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। So this is equal to 2i cap minus 3j cap प्लस 4k कैप अपॉन, देखिए बच्चों ये 4 आई विल राइट हियर 4 प्लस 9 प्लस 16, इट विल बी अंडर स्क्वायर रूट 29 आएगा बच्चों। So this is 2i cap minus 3j cap plus 4k cap upon अंडर स्क्वायर रूट 29 आएगा, बराबर। So let us write now vector r dot कैप n हमारा क्या आ गया बच्चों, 2i cap minus 3j cap plus 4k cap upon root 29 is equal to 6 upon root 29। ठीक है, we can cancel this, so I can write vector r dot 2i cap minus 3j cap plus 4k cap is equal to 6 आएगा। अब इसका दिस इज वेक्टर इक्वेशन, इसका कार्टेशियन फॉर्म लेना है बोले तो इसको कैसे करते हैं बच्चों हम लोग, एक्स आई कैप आर बोले तो वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 6 है। इसका डॉट कैप डॉट प्रोडक्ट करेंगे 2x माइनस 3y प्लस 4j is equal to 6. So this is Cartesian form. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। देखिए यहां पर डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। सो वेक्टर r डॉट 6i माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, वेक्टर r डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू माइनस 1। तो हम लोगों को कैसे लिखना है बच्चों कि वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d, ये d प्लस होना चाहिए। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस साइन, वेक्टर r डॉट 6i कैप, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू प्लस 1। तो देखिए बच्चों हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस बोले तो ये जो डायरेक्शन वेक्टर ऑफ नॉर्मल है बच्चों, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर ऑफ क्या निकालना है।
तो इट विल बी व्हाट -6i plus 3j cap plus 2k cap upon magnitude of this, it is -6 square plus 3 square plus 2 square आएगा बच्चों. So this is equal to -6i cap plus 3j cap plus 2k cap upon under square root 36 plus 9 plus 4. तो ये आएगा बच्चों 49 आ जाएगा. So therefore cap n is equal to -6i cap plus 3j cap plus 2k cap आ जाएगा. इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 आएगा. तो यहाँ मैं 7 लिख सकता हूँ बच्चों. यहाँ 7 लिखिए, यहाँ 7. अभी जब जब हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है बच्चों, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू Li प्लस mj प्लस Lk क्या होता है. दैट मीन्स L इज इक्वल टू -6/7, m is equal to 3/7, n is equal to 2/7 and these are direction cosines. तो देखिए बच्चों, नॉर्मल वेक्टर जो दिया होता है वो नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, और यूनिट वेक्टर निकालने के बाद में कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के, इसका मतलब होता है उस नॉर्मल की डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा. ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अभी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन. देखिए इसके दो मेथड्स हैं. एक तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, वो फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको कैसे निकालेंगे. देखिए बच्चों, व्हाट इज गिवन 2x minus 3i plus 4z इज इक्वल टू 6 लिख रहा हूं बच्चों. इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा. तो वेक्टर r डॉट n वेक्टर क्या आएगा, देखिए ध्यान दीजिए, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 6 है बच्चों. अभी हम लोगों को ये नॉर्मल वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है बच्चों. तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे बच्चों. दोनों साइड को डिवाइड करना. 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. सो वेक्टर r डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप. अब ये क्या आएगा बच्चों, 4 प्लस 6, ये 16, 20, तो ये अंडर स्क्वायर रूट 29 आएगा बच्चों. दिस इज आई कैन राइट 29 अंडर स्क्वायर रूट 29 अंडर स्क्वायर रूट 29 इज इक्वल टू 6 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 29. नाउ वेक्टर r डॉट कैप n इज इक्वल टू d. जब ये यूनिट वेक्टर होगा बच्चों, और यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ दिस d प्लस वैल्यू, प्लस वैल्यू ऑफ दिस d means distance of this plane from the origin आएगा. So this implies d is equal to 6 upon under square root 29. So this is the distance required, distance from the origin हम लोग बोल सकते हैं. Now let us take next question बच्चों. This is one of the most important question बच्चों. ये फोर्थ क्वेश्चन, ये ध्यान में रख लीजिए. This is most important. Find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the origin. देखिए बच्चों अभी ये कैसे आ रहा है. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक प्लेन है. We will draw this plane. यहाँ एक प्लेन है, ठीक है. अब हमको इसका यहाँ से डिस्टेंस दिया है, यहाँ. ओके, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है बच्चों. सपोज दिस इज वो, और ये हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चों, ये ध्यान में रखिए.
फुट सॉरी वी हैव टू कैलकुलेट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के इसके कोऑर्डिनेशन निकालना है हमको बच्चों। सपोज दिस इज पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और z1, राइट। तो देखिए बच्चों डी आर्स ऑफ ओपी बोलेंगे हम लोग। डी आर्स ऑफ ओपी इज इक्वल टू x1 माइनस 0, y1 minus 0, z1 minus 0. So this is equal to x1, y1 और ये z1 आ जाएंगे ds। अभी देखिए बच्चों ये देखिए हम लोग नॉर्मल निकालते हैं, नॉर्मल ऑफ गिवन प्लेन है। तो ये देखिए बच्चों कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड को यूज करके हम नॉर्मल वेक्टर लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 4k क्या आएगा, बराबर। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसका ये निकालेंगे यूनिट वेक्टर। तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, बराबर है, अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 69। तो ये आएगा बच्चों 2 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 29 आई कैप माइनस 3 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 29 जे कैप प्लस 4 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 29 के कैप। तो देखिए बच्चों दिस इज यूनिट वेक्टर, देयरफॉर आई कैन से दैट L means 2 upon under square root 29, M is equal to minus 3 upon under square root 29 और N is equal to 4 upon under square root 29 है। तो ये हो गए DCs हो गए बच्चों। DCs and DRs of normal, they are proportional to each other। ये हमारे पास DRs है और ये DCs है। I can write here DRs and DCs of a normal are proportional। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं DRs, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, x1 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 29 इज इक्वल टू y1 अपॉन, देखिए बच्चों यहाँ थोड़ा मिस्टेक किया मैंने, यह आएगा 2 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 29 माइनस 3 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 29 इज इक्वल टू z1 अपॉन 4 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 29 इज इक्वल टू के लिखेंगे बच्चों। हमको x1 y1 और z1 की वैल्यू निकालना है। तो देखिए बच्चों दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 29 k, y is equal to minus 3k upon under square root 29 y1, z1 is equal to 4 upon under square root 29 k आएगा ये बच्चों। अब ये जो पॉइंट है बच्चों, अगर हमको ये k की वैल्यू पता हो जाती है, इफ वी आर एबल टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ k, then we can directly calculate values of x, y, z। Now this point lies on plane, that means this point must satisfy equation of the plane। चलिए x1 y1 z1 lies on the plane, therefore 2x1 minus 3y1 plus 4z1 minus 6 is equal to 0। अब 2 into x1 क्या है बच्चों, 2 upon under square root 29 minus 3 into माइनस 3, ये बच्चों k है यहाँ पे k है, k अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 29
प्लस 4 इंटू 4k अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 29 माइनस 6 इज इक्वल टू, ये इधर इसको लेता हूं मैं 6 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा देखिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय अंडर स्क्वायर रूट 29, तो ये आ जाएगा 4k प्लस 9k प्लस 16k इज इक्वल टू 6 इंटू अंडर स्क्वायर रूट 29। अब ये कितना आ रहा है बच्चों देखिए 20, तो इट इज 29 अंडर सॉरी 29k आएगा ये बच्चों, देखिए 29k इज इक्वल टू 6 इंटू अंडर स्क्वायर रूट 29, k इज इक्वल टू 6 रूट 29 अपॉन ये 29 आएगा। ठीक है बच्चों, इसको कैंसिल करेंगे तो ये अंडर स्क्वायर रूट 29 मिलेगा, तो 6 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 29 k की वैल्यू हो गई। तो x1 y1 z1 के पॉइंट्स निकालते हैं बच्चों। व्हाट इज x1 y1 z1, यहाँ पे है, यहाँ पे विल पुट वैल्यू ऑफ k, so therefore x1 is equal to 2 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 29, k की वैल्यू आ गई 6 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 29, it will be 12 अपॉन 29 आएगा बच्चों। y1 is equal to minus 3 upon under square root 29 into 6 upon under square root 29, it will be minus 18 upon 29. Z1 is equal to 4 upon under square root 29 into k की वैल्यू है बच्चों 6 upon under square root 29. So this is equal to 24 upon 29. Root 29 into root 29. So in this way we can calculate this question. So let us take next question. Find the vector and Cartesian equation of the plane passing through the point and perpendicular to the line with the drs 2, 3, -1. देखिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन मीन्स वेक्टर इक्वेशन लिखना है, वेक्टर equation of a line passing through a point and equation of plane बच्चों, equation of plane whose normal is given. ये क्या है, वेक्टर r डॉट सॉरी ये है बच्चों वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0। अभी देखिए बच्चों, यहां पे वेक्टर r माइनस ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो इसका पोजीशन वेक्टर लेना है बच्चों, it will be 5i plus 2j minus 4k dot, and which is perpendicular to the line with direction ratio, ये dr से, it will be 2i plus 3j minus k cap, that is equal to 0. So this is the vector equation हो गया बच्चों। अभी इसका हमें कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है बच्चों। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड उसके drs अगर दिए हैं तो ये ध्यान में रखिए, ये इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू आई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। अब ये बी सी बोले तो क्या है बच्चों, ये नॉर्मल के dr से, तो यह हमें दिया है 2 इंटू एक्स माइनस इट इज पासिंग थ्रू 5 plus 3 into y minus 2 plus minus 1 into z minus z1 means ये माइनस है बच्चों, माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 हो जाता है इक्वल टू 0।
So I can write this as 2x minus 10 plus 3y minus 6 minus z minus 4 is equal to 0. This is 2x plus 3y minus z. ये ले लिया हमने बच्चों. तो minus 10 minus 6 minus 16 और ये minus 4 minus 20 is equal to 0. So this is Cartesian equation of the plane. Now find the vector equation of the plane passing through the points. 3 पॉइंट्स का देखिए बच्चों यहाँ पे कैसा है लेना है. हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट जो है बच्चों इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ ये 2i plus 5j minus 3k. वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर बी इसका लें minus 2i कैप minus 3j कैप plus 5k कैप है. और वेक्टर सी is equal to 5i कैप plus 3j कैप minus 3k कैप. देखिए बच्चों 2 plus 5 minus 3 minus 2 minus 3 plus 5 5 plus 3 minus. ओके, अभी वेक्टर इक्वेशन क्या है बच्चों, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स. तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0. तो देखिए बच्चों हम लोगों को क्या चाहिए, b माइनस ए सी माइनस ए चाहिए. लेट अस कैलकुलेट b माइनस ए सी माइनस ए. तो वेक्टर b माइनस ए वेक्टर ए, ये देखिए b माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा -2 r कैप प्लस -3 माइनस 5 j कैप प्लस 5 प्लस 3k कैप. ठीक, दैट इज -4i कैप माइनस 8j कैप प्लस 8k कैप हो जाएगा. तो दिस इज वेक्टर b माइनस ए. ओके, नाउ वेक्टर c माइनस ए. वेक्टर c माइनस ए इक्वल टू, देखिए 5 माइनस 2 3i कैप, 3 माइनस 5 माइनस 2j कैप माइनस 3 प्लस 3 0. बोले तो ये आ जाएगा बच्चों प्लस 0 k कैप. ओके, अभी हमारे पास b माइनस ये है, c माइनस ये है. नाउ वी विल कैलकुलेट वेक्टर b माइनस ए क्रॉस वेक्टर c माइनस ए, दैट इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट आएगा बच्चों i j k कैप और b माइनस ए के क्या है बच्चों, ये -4 -8 और ये +8. उसके बाद में क्या आएगा बच्चों 3 -2 और ये 0. ठीक है, 3 -2 0. चलिए बच्चों इसको निकालते हैं इस वेक्टर को. i इंटू ये दोनों का 0 प्लस 16 माइनस j इंटू 0 माइनस 24 प्लस k कैप, ये डिलीट हो जाएगा, प्लस 16 प्लस 24 प्लस 16 प्लस 24. तो ये क्या आएगा बच्चों 16i कैप प्लस 24j कैप प्लस 40k कैप आएगा बच्चों, ये होगा. ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया बच्चों. अभी हमको वेक्टर r माइनस वेक्टर ये निकालना है.
इसको कैसे निकालेंगे, देखिए आर मीन्स ये हो जाएगा बच्चों एक्स आई कैप, हम लोगों को क्या लिखना है बच्चों, वेक्टर इक्वेशन निकालना है। So we'll write vector equation बच्चों। So what will be vector equation? First we'll write vector equation। This is vector equation ना, वेक्टर r माइनस, तो हमारा वेक्टर ये क्या है बच्चों, ये 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, ओके, डॉट b माइनस से क्या आ गया बच्चों, माइनस 4i कैप माइनस 8j कैप माइनस प्लस 8k कैप क्रॉस, ये लिखिए 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 0k कैप। सो दिस इज वेक्टर इक्वेशन आएगा। अभी हम लोगों को क्या लिखना है, हाँ वेक्टर इक्वेशन ही लिखना था। इसका कार्टेशियन इक्वेशन भी लिख सकते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए कार्टेशियन इक्वेशन लिखने के लिए ये लिखिए x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y z2 माइनस z1 z3 माइनस z1 इज इक्वल टू z। इसमें आप लोग देखिए इसको x1 y1 z1 बोलिए, x2 y2 z2 x3 y3 z2, इस तरह से इसमें रखेंगे तो वी विल गेट इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म बोले तो ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d, ये कार्टेशियन फॉर्म होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट्स ऑन द x y z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो इक्वेशन, ये सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन in intercept form, x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1। तो यहाँ पे a मीन्स x इंटरसेप्ट, b मीन्स y इंटरसेप्ट, c मीन्स z इंटरसेप्ट, तो इट विल बी x upon 2 plus y upon 3 plus z upon 4 is equal to 1। So this is simple question। So let us solve question number 8 बच्चों। हम लोगों को इसका वेक्टर इक्वेशन निकालना है। So let us solve this। What is our first equation? Vector r dot I plus j plus k cap is equal to 6। Call this as equation number 1। Vector r dot 2i cap plus 3j plus 4k cap is equal to -5। इसको हम लोग पहले क्या करेंगे बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों, पहला मैं बता रहा हूं, आर मीन्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप डॉट वाई जेड जे कैप होता है आई प्लस जे प्लस के कैप इज इक्वल टू 6 है। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे बच्चों, तो आई डॉट आई 1 होता है, तो इट विल बी एक्स प्लस वाई प्लस जे इज इक्वल टू 6, ये होगा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 2x प्लस 3y प्लस 4z, इसको -6 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और ये +5 इज इक्वल टू 0। नाउ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन of the plane passing through
the intersection of two planes, the intersection of two planes. तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन लिखना है बच्चों, ध्यान रखिए ये कार्टेशियन फॉर्म है इसको। तो ये क्या है बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको वी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। इक्वेशन नंबर 3 ये इस पॉइंट में से जा रहा है, ऐसा क्या है, पासेस थ्रू 1,1,1 देयरफॉर, तो ये x y z यहां रखना है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस लैम्डा इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों ये क्या आ जाएगा -3 प्लस लैम्डा इंटू, तो ये हो जाएगा बच्चों देखिए 14 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3/14 आएगा, तो ये -3 इधर ले लीजिए। नाउ वी कैन राइट इक्वेशन, देयरफॉर ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। सो लेट अस पुट हियर, पुट लैम्डा इज इक्वल टू 3/14 इन इक्वेशन नंबर 3 में रखना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस 3/14 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों ये 14 से हम लोग दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 14 से और इधर 14 से, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 14x प्लस 14y माइनस 84, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6x प्लस 9y प्लस 12z प्लस 15 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, 20x प्लस 23y प्लस 14z आएगा, 14 प्लस 26z माइनस 9 2 69 इक्वल टू 0 आएगा। तो ये आ गया बच्चों, ये कार्टेशियन इक्वेशन होगा, दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन। लेकिन हमको वेक्टर इक्वेशन लिखना है, तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, वेक्टर इक्वेशन वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर आर डॉट, देखिए ये 20 कैप प्लस 23 कैप, ये नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा बच्चों, प्लस 26 कैप इज इक्वल टू 69। Yeah. So this is the required equation. Show that the lines are coplanar lines. तो देखिए बच्चों coplanar lines कैसे बताएंगे हम लोग कि two lines are said to be coplanar lines। देखिए बच्चों यहाँ पे मैं बता रहा हूँ x प्लस 3/-3 is equal to y minus 1/1 is equal to z minus 5/5। तो देखिए बच्चों मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, x माइनस ऑफ -3/-3 y माइनस 1/1 z माइनस 5/5। दूसरा इक्वेशन देखिए, x माइनस ऑफ -1/-3
-1, z -2 upon 2, सॉरी y है ना बच्चों, y -2, z -5 upon 5। तो देखिए बच्चों यहाँ पे दिस लाइन इज पासिंग थ्रू -3, 1 और एक 5। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू -1, 2 और एक 5। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे लाइंस आर कोप्लेनर if determinant of x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है तो व्हाट इज x2, इसको बोलेंगे बच्चों x2। हम तो ये -1, x1 ये -3, माइनस ऑफ माइनस +3 हो जाएगा। 2 - 1, 5 - 5 0 आएगा। a1 b1 c1, a1 मीन्स -3, b1 1, c1 5, a2 -1, b2 2 और c2 5 है। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है, तो यह क्या आएगा बच्चों, 2 1 0 -3 1 5 -1 2 और 5। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 × 5 - 10 -1 × -15 + 5 + 0 है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 × -5, ये -10 आएगा +10, 10 - 10 आएगा। This is equal to 0. So the value of this determinant is 0. This implies these two lines are coplanar. चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, ऐसा दिया है, दो प्लेन्स, ये 2x + y -2z = 5, और दूसरा प्लेन जो है बच्चों 3x - 6y -2z = 7। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स मीन्स व्हाट बच्चों, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो पहला जो प्लेन है उसकी नॉर्मल आ जाएगी 2i + j -2k। ये देखिए 2i 1j -2k। वेक्टर n2 = 3i cap -6j -2k cap। So cos theta = vector n dot vector n2 upon magnitude of vector n1 into magnitude of vector n2। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लेट अस कैलकुलेट वेक्टर n डॉट वेक्टर n2 = इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बच्चों, 2 × 3 6 -6 1 × +4, तो दिस इज इक्वल टू 4 आएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n1 = क्या आएगा बच्चों, √2² + 1² + -2²। तो ये आएगा बच्चों √9, ये आएगा 3 आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n2 = √3² 9 + 36 + 4 आएगा, तो ये आ जाएगा 49। दिस इज इक्वल टू 7। So therefore cos theta = वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 4 आएगा। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 × 4 3 × 7 21। So this implies theta = cos inverse of 4/20।
So this is the angle between two planes. Now let us see next question. Find the distance of a point from the plane. Question number 1. So distance of a plane ax plus by plus cz minus d is equal to 0. Okay. यहाँ पे plus d minus d is equal to 0 from x1 y1 z1 is, ये क्या है बच्चों, डिटर्मिनेंट d is equal to ax1 plus by1 plus cz1 minus d whole divided by under square root a square plus b square plus c square. ये देखिए बच्चों, हमारा प्लेन का इक्वेशन क्या है, इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे। तो ये 6x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ये क्या आएगा बच्चों, देखिए 6 इंटू x1 बोले तो ये आ रहा है 2 प्लस माइनस 3 इंटू y1 5 प्लस c बोले तो 2 है बच्चों, 2 इंटू z1 माइनस 3, 4 इधर आने के बाद में माइनस 4 हो जाएगा अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ये स्क्वायर, ये मीन्स व्हाट बच्चों, 6 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आएगा। So this is 12 minus 15 minus 6 minus 4 upon under square root 36 plus 9 plus 4 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ और मॉड ऑफ, वी कैन सी दैट। तो ये हो जाएगा बच्चों -3 माइनस 10 माइनस 13 अपॉन 7 का मॉड निकालेंगे तो बच्चों 13 अपॉन 7, ये आ गया इसका डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन। एक्चुअली दिस पार्ट इज डिलीटेड फॉर दिस ईयर, लेकिन फिर भी लेट अस सॉल्व कुछ। तो ये साइन फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन क्या अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे वेक्टर बी निकालेंगे। वेक्टर बी मीन्स डायरेक्शन वेक्टर ऑफ प्लेन, ये डी आर से लाइंस के, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब वेक्टर एन क्या है, एन मीन्स नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस प्लेन। नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस प्लेन कैसे निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड से लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा बच्चों 10i प्लस 2j माइनस 11k। ठीक है, अब यहां पर वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन निकालेंगे, तो ये आएगा बच्चों, ये डॉट प्रोडक्ट 20 प्लस 6 माइनस 66 आएगा। तो देखिए बच्चों, ये 26 माइनस 66 आएगा, इट इज माइनस 40 आएगा, बराबर। अभी हमको मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है। तो बी का मैग्नीट्यूड बोले तो अंडर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 36, तो ये आएगा बच्चों 7। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन निकाल देंगे बच्चों।
ये क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 4 प्लस 121 तो ये आ गया बच्चों 225 ये आ गया 15 आ गया सो देयरफॉर साइन फाई इज इक्वल टू ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट आया -40 अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 105 so therefore phi is equal to sine inverse of -40 upon 105 so this is the angle between line and plane चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों find the vector and Cartesian equation of the plane passing through the point and normal to the plane so this is very simple question बच्चों huh? so vector A is equal to I plus 0j minus 2k क्या नॉर्मल वेक्टर ये है I plus j minus k ठीक है तो वेक्टर इक्वेशन क्या है हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट वेक्टर r डॉट वेक्टर ए डॉट क्या यानी व्हाट इज वेक्टर ये बच्चों क्या है हमारा I minus 2 k क्या डॉट I plus j minus k क्या इज इक्वल टू j ये ऐसा लिखिए या फिर मैं और एक बात बता रहा हूँ बच्चों इसको अगर और सिंपल लिखना है तो देखिए इसको कार्टेशियन फॉर्म में हमारा है ये बच्चों ये x माइनस x1 प्लस b इंटू आई माइनस y1 plus c into z minus z1 is equal to 0. This is the equation of plane passing through a point and whose normal is given. ये means what? इसका coefficient आएगा 1 x minus x1 means 1 b means 1 coefficient of j 1 y minus 0 plus c into z minus z1 minus 1 सॉरी minus 2 है प्लस 2 आया तो c की वैल्यू यहाँ -1 ये -1 इज इक्वल टू 0 तो दिस इज x -1 प्लस y माइनस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x प्लस y माइनस z माइनस 3 इज इक्वल टू ये कार्टेशियन इक्वेशन है इसी को हम लोग नॉर्मल में कैसा लिखेंगे बच्चों देखिए x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3 इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ वेक्टर r डॉट I प्लस j माइनस k कैप इज इक्वल टू 3 so this is vector equation ठीक है either you can write in this form और इस फॉर्म में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट So let us solve one more question, bachcho. So we have to find the coordinates of the point where the line crosses yz plane. Huh? देखिए बच्चों, let us call this as phi. Sorry. 5, 1, 6, 3, 4 और 1. Call this as x1, y1, z1, x2, y2, z. Okay. So equation of a line passing through two points. ये दो points. What will this x2 minus x1? Sorry, इसका equation है बच्चों. Cartesian equation of line x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1.
तो x minus x1 means 5, तो 3 minus 5 is equal to y minus 1 upon 4 minus 1 z minus 6 upon 1 minus 6. तो x minus 5 upon minus 2, y minus 1 upon 3, z minus 6 upon minus 5. देखिए बच्चों, दिस इज इक्वल टू q. हम लोगों को क्या निकालना है बच्चों कि दिस लाइन इज क्रॉसिंग y z प्लेन. लाइन क्रॉसेस y z प्लेन, बराबर है. तो यहाँ x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. यहाँ पे इस प्लेन के ऊपर मीन्स दिस पॉइंट x इज इक्वल टू 0 मीन्स point of intersection of line with yz plane will be, we can say that 0, b, c. ऐसा बोल. देखिए बच्चों, x इज इक्वल टू -2k प्लस 5, y इज इक्वल टू 3k प्लस 1, z इज इक्वल टू -5k प्लस 6 आएगा. इसको इक्वेट करेंगे तो अभी लाइन intersects yz plane. This implies x is equal to 0. तो यहाँ रखेंगे 0 is equal to -2k plus 5. तो -5 is equal to -2k. k is equal to 5/2 आएगा. ठीक है. So therefore we can put here k की वैल्यू बच्चों -2 into 5/2 plus 5. तो ये 0 आएगा. x स्क्वायर 0 बराबर है 3 into 5 upon 2 plus 1 is equal to, देखिए बच्चों ये 15 plus 2 17 upon 2 आएगा. यहाँ पे -5 into 5 upon 2 plus 6, तो ये आ जाएगा बच्चों -25 plus 12 -13 upon 2. तो हमारा coordinates of point where line intersect yz plane, तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? कोऑर्डिनेट 0 17 upon 2 -13